नमस्कार। आज मैं कुष्ठ रोग के बारे में कुछ अपने विचार आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। क्या आप लोगों ने कुष्ठ रोग के मरीज़ देखे हैं या आप लोग कुष्ठ रोग के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं? कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी है जिसको हम इंग्लिश में लेप्रेसी कह देते हैं। लेप्रेसी बेसिकली अगर आपने देखा हो आपके आस-पास में कहीं पे कभी कुछ पेशेंट्स देखे हों जिनमें के लाल रंग के चकत्ते से शरीर पे आने लगते हैं। वो जो चिकत्ते होते हैं कुछ हल्के रंग के चिकत्ते होते हैं, जिसे हम हाइपोपिगमेंटेड पैच कहते हैं। और ऐसे पैचेस को अगर हम चेक करते हैं, अगर उन पे टच करते हैं, हाथ लगाते हैं, कुछ कोल्ड सेंसेशन चेक करते हैं, हीट चेक करते हैं, तो उनमें सेंसेशन नहीं होती है। तो ये एक बीमारी है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से होती है और इसको कुष्ठ रोग बोला जाता है। तो आज के वीडियो में हम कुष्ठ रोग के बारे में ही डिटेल में आप लोगों से चर्चा करेंगे, आप लोगों से विचार करेंगे। मैं डॉक्टर रमनजीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम से आज आपके बीच में कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी रखना चाहूँगा। उसको कुष्ठ रोग होता क्या है, कैसे फैलता है, किन लोगों को हो सकता है। लेप्रेसी जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से फैलता है, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया होता है। ये एक ट्रॉपिकल बीमारी है और वर्ल्ड वाइड इसके करीब-करीब 2 लाख से ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। अगर किसी को आसपास में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे अगर लेप्रेसी की बीमारी है तो उसके कांटेक्ट में ज़्यादा समय तक अगर रहेंगे तो लेप्रेसी होने के चांसेस होते हैं। ये बीमारी ऐसी है कि छूने से नहीं होती। ये ऐसी बीमारी है किसी के साथ में लेटे रहने से, बैठने से नहीं होती या किसी को टच करने से भी ये बीमारी नहीं फैलती। लेप्रेसी बेसिकली क्या है? ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसमें एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। जैसे हमारी सांस से, अगर छींकने से अगर ड्रॉप्स अगर किसी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाते हैं तो उससे फैल सकती है। इसके अलावा थूक से फैल सकती है या नाक छिड़कने से जो सिक्रीशंस आती हैं उनसे फैल सकती है। तो अदरवाइज़ इसके अलावा इसके फैलने के और चांसेस नहीं होते। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? मतलब हमें क्या-क्या दिखेगा जिस पेशेंट को लेप्रेसी अगर हो जाती है? इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को लाल-लाल रंग के चकत्ते होने लगते हैं शरीर पे। कई पेशेंट्स में ये देखा गया है कि हाइपोपिगमेंटेड मतलब जो स्किन की पिगमेंटेशन है, स्किन का कलर है, उससे लाइट रंग के पैचेस होने लगते हैं, जो कि 1-2 पैच भी हो सकते हैं या 5 से अधिक भी देख सकते हैं। सो वो पैचेस के हिसाब से फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि वो लेप्रेसी किस क्लासिफिकेशन की लेप्रेसी है। एक तो पैचेस हो गए। दूसरा ये जो पैचेस होते हैं ये एनेस्थेटाइज्ड पैचेस होते हैं। मतलब इनमें अगर हम छुएँगे या हीट या कोल्ड सेंसेशन चेक करेंगे तो वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो लेप्रा बेसिलाई होते हैं ना, जो लेप्रेसी के जो बेसिलाई होते हैं वो नर्व्स पे असर करते हैं, नर्व्स को ख़राब करने लगते हैं। जिसके कारण उस जगह की जो स्किन होती है वो ड्राई भी होने लगती है, सूखने लगती है, मोटी हो जाती है चमड़ी और श्रिंक होने लगती है। इसके अलावा और क्या वो दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं? जो नाक की जो हड्डी है इस पे पहले बेसिलाई इफ़ेक्ट करता है, तो वो हड्डी नीचे होने लगती है। तो नाक उसको सैडल नोज़ बोलते हैं। नोज़ जो है वो अंदर की तरफ धँसने लगता है। इसके अलावा अगर फिर भी इसको लेप्रेसी को कंट्रोल नहीं किया जाए तो हाथों और पैरों में छाले होने लगते हैं और अगर हम उसको तब भी सावधान नहीं रहेंगे, उसका तब भी ख्याल नहीं रखेंगे तो हाथ पैर जो होते हैं वो मुड़ने लगते हैं क्योंकि डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है। जो जो बोन्स होती हैं उनकी एब्ज़ॉर्प्शन होने लगती है। इसके साथ-साथ जो आईब्रोज़ हैं वो साइड से हटने लगती हैं, कम होने लगती हैं, तो ये भी एक प्रमुख साइन है जो लेप्रेसी के पेशेंट्स में देखा जाता है। अब जो ये लक्षण देखे जाते हैं तो इसकी जो ट्रीटमेंट पार्ट है उसके लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, लेप्रेसी की टाइपिंग करनी ज़रूरी है। उसकी कितने प्रकार की लेप्रेसी होती है, कौन-सी लेप्रेसी ज़्यादा इन्फेक्टिव है, कौन-सी लेप्रेसी कम इन्फेक्टिव है, तो वो 3 भागों में हम उसे बाँटते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी, जो कि एक माइल्ड फॉर्म ऑफ लेप्रेसी है। इसमें 1 से लेके 5 पैचेस तक मतलब देखे जाते हैं, हाइपोपिगमेंटेड पैचेस जैसे मैंने अभी आपको बताया।
जिनमें के एनेस्थेटाइज पैच होते हैं, उनमें अगर सेंसेशन करते हैं तो कम हो जाती है और वो हल्के रंग के पैचेस होते हैं। सो ये सबसे शुरू की फॉर्म है लेप्रेसी की, इसको ट्यूबरकुलोइड बोलते हैं। अगर हम इसका ठीक से समय रहते ट्रीटमेंट नहीं करें तो ये आगे चल के एक बॉर्डर लाइन लेप्रेसी में आ जाती है, जो कि बॉर्डर लाइन मतलब ट्यूबरकुलोइड से थोड़ी सी ऊपर एक श्रेणी होती है जिसको हम बॉर्डर लाइन बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अगर ट्यूबरकुलोइड का समय रहते हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो। उसके अलावा अगर तब भी हम, कई पेशेंट्स होते हैं, ये एक सोशल टैबू है, तो कई पेशेंट्स मतलब पे जाके दवाइयाँ इसके बारे में नहीं लेना चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते, तो ऐसे पेशेंट्स फिर लैंड अप कर जाते हैं लेप्रोमेटस लेप्रेसी में। लेप्रोमेटस लेप्रेसी एक सिवियर फॉर्म ऑफ लेप्रेसी है जिसमें लाल लाल रंग के दाने हो जाते हैं, शरीर पे उठे हो जाते हैं, नोड्यूल्स हो जाते हैं जो कि पेनफुल भी होते हैं, और जिसमें कि डिफॉर्मिटी होने के, जो मैंने बताया, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो 3 टाइप की लेप्रेसी हैं, इनका ट्रीटमेंट भी आगे इन्हीं के हिसाब से फिर हम शुरू करते हैं और उसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी इन्हीं के हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कुष्ठ रोग के बारे में बात करी कि कुष्ठ रोग होता क्या है, वो फैलता कैसे है, किन लोगों को संभावना होती है कुष्ठ रोग की, और उसको आगे चल के कैसे क्लासीफाई किया जाता है। वीडियो में हम इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, तो आप हमारे साथ में जुड़े रहें। ऐसे अन्य हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे टाटा 1mg चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें।